एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें हम धोती ड्रेस सीखेंगे, जिसे आप धोती कुर्ती भी बोल सकते हो। इसको बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट साड़ी का यूज़ किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रेस बनाने के लिए 2.75 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। इसमें से मैंने हाफ मीटर कपड़ा कट कर लिया है, जिसमें हम फ्रंट और बैक कट करेंगे। यहाँ पर लंबाई मैंने 17 इंचेस रखी है। हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फोल्डेड साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, जिसमें हम हुक और आई पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। शोल्डर में यहाँ पर 7 इंचेस लूँगी। आर्म होल सेम मैंने 7 इंचेस लिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 9 इंचेस मार्क करूँगी, जो मेरा चेस्ट का 1/4 है। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंचेस ऐड कर लेंगे। वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 8.5 लूँगी, जो मेरा वेस्ट का 1/4 है। और हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक विड्थ लेंगे 3 इंचेस और नेक की टिप लेंगे हम 3.5। यहाँ पर सर्कल राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पार्ट की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ डाउन में मार्क कर लेंगे। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। फोल्डेड साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, उसको छोड़ के हम बाकी के पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। और नेक के लिए मैं बैक के लिए 1 इंच लूँगी और यहाँ पर नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। और शोल्डर शेप में करीब हाफ इंच लूँगी। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे और बाकी पैटर्न को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे। लाइनिंग के ऊपर कटिंग हो चुकी है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पर स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है। अब इसको हमने डबल फोल्ड किया है लंबाई में। अब हम इसको और एक बार फोल्ड करेंगे। इसमें हम 2 स्लीव्स निकालेंगे। यहाँ पर लेंथ मैंने 13 इंचेस रखा है। अभी हमें आर्म होल कट करना है, इसलिए मैंने टॉप पार्ट ले लिया है। इस तरह से मैंने आर्म होल को प्लेस करना है और यहाँ से हमें करीब 3.5 इंच छोड़ देना है। और मार्क लगाने के बाद हम स्लीव्स के आर्म होल को इस तरह से हम प्लेस करेंगे और यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स विड्थ यहाँ पर मैं 5.5 लूँगी। 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी और यहाँ से इस पॉइंट को मिला लूँगी। और फ्रंट आर्म होल के लिए मैं शेप अंदर की तरफ ले लूँगी। अब हम कट करेंगे। बॉटम साइड मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो मैं इसको कट कर लूँगी और बाकी के पैटर्न को भी हम कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए शेप यहाँ पर कट कर लेंगे। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे स्टिचिंग की ओर। हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। देखिए, इसलिए मैंने लाइनिंग को कट कर लिया है और इसको हम सेंटर से अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसमें हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक में भी सेंटर में कट कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर प्लेस कर लेना है। अब इस तरह हम स्टिचिंग करेंगे। एक साइड हम हुक पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था। अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर स्टिच करेंगे। दूसरे साइड में हम आई पट्टी बनाएंगे। आप चाहो तो कपड़ा आप अटैच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल स्टिच करूँगी। दोनों पार्ट को मैं रॉन्ग साइड में स्टिच कर लूँगी।
और राइट साइड में टर्न करने के बाद हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से आप देखिए हुक पट्टी आई पट्टी के ऊपर आएगी। हम दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद बाकी चारों तरफ हम इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी मेन फैब्रिक को रखते हुए हम चारों तरफ इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों भी स्टिच हो चुके हैं। यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा है जो हमारी आई पट्टी है। हुक पट्टी इसी के ऊपर ओवरलैप रहेगी। चारों तरफ हमने स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट में, और साथ में मैंने शोल्डर भी फिटिंग कर लिया है। अभी हमें स्लीव्स लगानी है। देखिए जिस तरह से हम नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर स्लीव्स लगा लेनी है, और स्लीव्स के बॉटम को भी हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड हम इसी तरह से स्लीव्स अटैच कर लेंगे। और साथ में हमें यहाँ पर बॉडी की जॉइंट भी कर लेनी होगी। देखिए इस तरह से हमें बॉडी की फिटिंग भी कर लेनी है। यहाँ पर हमारी पूरी टॉप पार्ट बन चुकी है, आप देख सकते हो। अभी हमें कॉलर लगानी होगी, तो सबसे पहले हम नेक के राउंड में मेज़र कर लेंगे। जितनी हमारी लेंथ आएगी हमें उससे एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है। यहाँ पर 19.5 आया है, तो मुझे यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए ऑलरेडी मैंने कपड़ा ले लिया है जिसको मैंने दोनों साइड कंसील कर लिया है। यहाँ पर विड्थ इसकी 3 इंचेस है, और मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था हाफ मार्जिन दोनों साइड दबाने के लिए लेंगे इस तरह से। अभी हमें इसको अपने नेक पे स्टिच करना होगा। मैंने टॉप को सीधा रखा है, और इस तरह से पट्टी के रॉन्ग साइड में हम इसको स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हम हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इसको राउंडली स्टिच कर लेंगे। देखिए एक साइड की हमारी यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। अब हम इसको ऑपोजिट साइड में उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। इसको कंसील कर लेंगे हम, और इसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। कॉलर हमारी बन चुकी है। अभी हम बॉटम साइड में अपने घेरे को अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें टॉप पे मार्किंग करनी होगी। हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से सेंटर में मार्क कर लेना है। सबसे पहले मैं बैक साइड में मार्क करूँगी, और यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था, जिसमें 2 मीटर अभी कपड़ा बचा हुआ है, जिसमें हम अपनी स्कर्ट बनाएंगे, और इसको मैंने डबल फोल्ड ले लिया है। और इस तरह से हम सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये फोल्डेड साइड है। यहाँ पर लंबाई आपको जितनी रखनी है आपको उतना रखना होगा। यहाँ पर मैं टोटल लंबाई ले रही हूँ, जो मेरा एक्स्ट्रा बचेगा इसमें से मैं कट कर लूँगी। अभी फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है। अब सेंटर पॉइंट को हमको अच्छे से मार्क कर लेना होगा। एक एंड को हमें सेंटर को मिलाना होगा। देखिए इस तरह से हम इस पॉइंट को यहाँ तक लाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको ऊपर तक लाया है। मैंने इसीलिए ऊपर तक नहीं मिलाया है क्योंकि हमें लास्ट एंड पॉइंट में बिल्कुल ट्रायंगल बनानी होगी। जितना भी ऊपर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा आपको उसको कट कर लेना है। सिंपली हमें दूसरे साइड को भी इस तरह से सेंटर तक मिलानी है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को मिला लिया है, और इस तरह से आपका ये कॉर्नर दिखना चाहिए, और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम यहाँ ऊपर से कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से आपका बिल्कुल आना चाहिए, और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लीजिए। यहाँ पर हमारी ये बिल्कुल ट्रायंगल बन चुकी है। अभी हमारी ये सेंटर है, एक कोना इस तरफ है और दूसरा हमारा उस तरफ है। हमें यहाँ पर दोनों साइड को कट कर लेना होगा। हमने सेंटर में ऑलरेडी कट कर लिया है, अब हम दोनों साइड को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड में कट लगा लिया है। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप है।
देखिए अभी हम टॉप पार्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पिन से सिक्योर करेंगे। बैक साइड के साथ हमने सेंटर को अटैच किया है। अभी दोनों साइड जो हमने कट लगाया है उसको हम यहाँ पर बॉडीज के जॉइंट के साइड हम मैच करेंगे। इसको सेंटर से पिन लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड को भी हम जॉइंट में मिला लेंगे और यहाँ पर पिन सिक्योर कर लेंगे। अभी पिन लग चुकी है। अब जितना भी हमारा यहाँ पर फैब्रिक है हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमने साइड में इस तरह से पिन सिक्योर किया था, ये हमारा ट्रायंगल साइड का कपड़ा है। तो इसको हम पिन खोलने के बाद हम इसको सिक्योर करेंगे और इतना पार्ट में हम इस साइड में प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे जो एजेस है यहाँ पर। अभी इस पार्ट में हम प्लीट डालेंगे। तो सबसे पहले हम पिन को खोल लेंगे। देखिए ये कपड़ा हमारा इस तरह से है, इसको हमको सीधा करना होगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्लीट लगानी है। हमें यहाँ पर उतनी ही फोल्डिंग करनी है जितने में हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा दिखे, हमें प्लीट लगाने में आसानी हो। तो इस पार्ट को हम देखिए इतना करने के बाद हमारा कपड़ा ये बराबर दिख रहा है, तो हमें उतना ही प्लीट उठानी है और यहाँ पर इसमें स्टिच लगा लेनी है, तभी हमारा कपड़ा ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर करीब 1.5 से 2 इंच, कभी कभी 3 इंच भी हो सकती है, तो हमें यहाँ पर प्लीट लगा लेनी है। यहाँ पर उतना मैं मार्क कर लूँगी और इस जगह को मैं स्टिच कर लूँगी। देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अभी इसी पॉइंट को हमें जॉइंट के साथ मैच कर लेनी है। जो हमने पहले मार्क लगाया था सेम उसी जगह पर हमें और एक पिन लगा लेनी है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक है हम इसमें प्लीट लगाएंगे। देखिए मैंने सीधा कर लिया है कपड़े को। अब हमें बताना है किस तरह से हमें प्लीट लगानी है। एक साइड इस तरह से हमें प्लीट उठानी है। अब हम कपड़े को उल्टा करने के बाद डायरेक्टली हम कपड़े के ऊपर टॉप पार्ट के साथ इसको स्टिच करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लीट लगाएंगे। इसी तरह से हम प्लीट लगाते जाएंगे। हमें थोड़ा सा बड़ा प्लीट उठानी है और इस तरह से प्लीट उठाने के बाद हम यहाँ पर पिन सिक्योर करते जाएंगे। देखिए हमारी सारी प्लीट लग चुकी है। अब इतना जो कपड़ा है हम इसको फोल्ड कर लेंगे। मैंने सीधा कर लिया है इसको। अब देखिए हमारी प्लीट इस तरीके से आएगी। अब हमें दूसरे साइड में अपोजिट प्लीट उठानी है इस तरह से, तभी हमारी ये शेप बनेगी। तो अभी हम कपड़े को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। बाकी के प्लीट भी हम अपोजिट साइड में लगा लेंगे। देखिए हमारा सेंटर है और यहीं से हमें दूसरे साइड तक प्लीट उठानी है। अब इस तरह से हमें प्लीट डालेंगे। सबसे पहले मैंने सेंटर में प्लीट लिया है और इसी डायरेक्शन में हमें बाकी के प्लीट भी लगा लेनी है। हमारी एक साइड की प्लीट लग चुकी है। अब हम इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारी प्लीट लग चुकी है। अब इसी तरीके से हमारी एक साइड में आएगी, बिल्कुल यू शेप दिखनी चाहिए आपको। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी प्लीट लगानी है। जिस तरह से हमने पहले ट्रायंगल को सीधा किया था, तो यहाँ पर जॉइंट से हम कपड़े को हटा लेंगे और इसको बराबर करेंगे। देखिए ये ट्रायंगल है। प्लीट लगाने के लिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पर देखिए प्लीट को मैंने सीधा कर लिया है।
जितना भी हमारा कपड़ा इस तरह से आया है हम इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। देखिए कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया है। अब हम वापस इसको यहाँ पर जॉइन कर लेंगे, यहाँ पर पिन लगा लेंगे। देखिए इस साइड से अभी हमें अपोजिट प्लीट उठानी है, क्योंकि हमारा ये बैक साइड का सेंटर था तो यहाँ से हमें अपोजिट प्लीट उठानी है। एक साइड की प्लेट लग चुकी है, अभी हम अपोजिट साइड में प्लेट लगाएंगे। यहाँ पर हमें सेम अपोजिट डायरेक्शन में ही प्लेट उठानी है। देखिए मेरी सारी प्लेटें यहाँ पर लग चुकी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको साइड में दिखेगा 1/2 इंच, यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ। अब हमारी सारी प्लेट बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है इसको, और जो फोल्डिंग हमने किया था यहाँ पर भी अच्छे से स्टिच कर लिया है। देखिए यहाँ पर जो हमने प्लेट डाली थी कितने अच्छे से यहाँ पर यू शेप बन के आई है। दोनों साइड हमारी बहुत प्रीटी लग रही है। बैक साइड में आप देख सकते हो प्लेट्स। अब हमें हुक और आई पट्टी लगानी है। देखिए यहाँ पर हम हुक लगाएंगे और दूसरे पट्टी में हम वाई बनाएंगे, और इसके बाद हम इसको ऊपर करके ऊपर हम बटन्स लगा लेंगे। बटन्स लगने के बाद हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसे आप सेम कलर के पैंट या फिर जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इसी तरह से नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।